शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था। भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोह न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है। लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 पाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बालमा का नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति
पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि ये पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पाम दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है, जलंधर के, क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति है मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा, प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना, और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बाका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो। प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े, और जैसे ही उसने देखा आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए, और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को नहला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए।
शालिग्राम रूप में विराजमान हुए। अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया हैं, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहां श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ जय, जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रम जल यहां, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहाँ गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके,
क्या सुंदर आंख है, क्या सुंदर आपका अरे भैया तुम मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा बोले हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी, पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी, मेरी तपस्या विफल हो जाएगी, नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो। बोले क्या, कैसे होगा? बोले तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है तो ये अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा, सबसे सुंदर शालिग्राम शिला वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्राकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट, वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए? अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितने भी शालिग्राम शिलाएं आई, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है।